जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। यानी कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उनके साथ साथ अन्य लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वह उस चीज में सफल होना चाहते हैं, या लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको कंसंट्रेशन पावर में दिक्कत रहती है, या वह एग्जाम देने के बाद रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आ पाता, क्लियर नहीं हो पाते, चाहे तो वह सीए के एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल लाइन के एग्जाम हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निरंतर सालों दर सालों लगा देते हैं, परंतु फिर भी मनचाही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसी समस्या उनके साथ जुड़ी हुई है, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, दिन रात की मेहनत से थक चुके हैं, एग्जाम तो देते हैं परंतु भाग्य उनका साथ देने का नाम ही नहीं लेता। वह निरंतर 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं, परंतु उनको पता चलता है कि जीवन पर्याप्ति वह कार्य करते जा रहे हैं, परंतु उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं या मेडिकल लाइन में तैयारी कर रखे होते हैं, उनको बीडीएस, आयुर्वेदिक ये लाइनें मिल जाती हैं। या जो लोग सीए के एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, यानी कि साल दर साल अपनी मेहनत को करते रहते हैं और आखिरी के आगे अटक जाते हैं, जिसमें उनको 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तो एक ग्रह नहीं तो और क्या है। जब आपकी पढ़ाई की क्षमता अच्छी है, आप मन लगाकर पढ़ पा रहे हैं, मन लगाकर ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, एक तरीके से ये कह लीजिए कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, जो कि है चंद्रमा से रिलेटेड और बृहस्पति से रिलेटेड, यानी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड मैं एक तो इसके उपाय आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, दूसरा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर करना है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए एक एक करके इन चीजों की समाधान की तरफ चलते हैं, और जो बच्चे इससे पीड़ित है उसको दूरी की तरफ लेके जाते हैं, उनको सक्सेस रेट उनके हाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंसंट्रेशन पावर के लिए घर के अंदर जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं, सोते हैं, उसके अंदर गंगाजल, चांदी और चावल ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके रखें। चांदी के बर्तन के अंदर गंगाजल भरकर या चावल भरकर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डालकर उसके अंदर, उसको रूम के अंदर रखें, ताकि उनसे उनकी एनर्जी उनकी नथनों में जाए, यानी कि नाकों में जाए, उनके शरीर के अंदर एक ऑरा मिले। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं वे लाल व गोल्डन पेन की बॉडी का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, लाल और गोल्डन पेन, क्योंकि लाल मंगल है और बृहस्पति याददाश्त यानी कि पावर, ज्ञान, वो येलो कलर है। जब बच्चा इससे लिखता है तो गलतियां कम करता है, जो एक कह लीजिए कि कॉमन मिस्टेक है, इससे वह दूरी पाता है। दूसरा, माता से पैर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते रहें। चांदी की डिब्बी में केसर भरकर अपनी जेब में रखें। ये तो हो गया हमारा एक कंसंट्रेशन पावर के उपाय, प्लस घर के एक तरीके से कह ले याददाश्त को बढ़ाने वाले उपाय। इसके अंदर एक उपाय और, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए। जी दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि क्लियर करना हो तो तीसरा घर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरा घर हमारी मेहनत का, हमारे पराक्रम का जुड़ा हुआ है। यदि उसके अंदर बैठे हुए ग्रह या उसके अंदर बैठे हुए राशि जो स्वामी है उसका नग यदि आप धारण करते हैं, तो आप देखेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, अपने कार्य में बिल्कुल ही ढीठ हो चुके हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करने का जुनून पैदा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यही जुनून हमें चाहिए आपसे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो आपको उनसे बीट करना पड़ेगा जो आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति से भी बहुत मजबूत है, जो समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं, दूसरा जिनका ग्रह उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे तीसरा घर जिनका हाईली एक्टिव होता है, वही बच्चे एग्जाम को तुरंत ही एग्जाम क्लियर कर देते हैं। कोई भी एग्जाम को क्लियर करना उनके लिए चुटकियों का हल होता है उनके लिए। आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीजें क्लियर कर जाते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाते हैं, और आपने ये बच्चे भी देखे हैं जो सालों दर सालों लगा देते हैं, परंतु फिर भी वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज की तारीख की कॉमनली बहुत ही हाईली ये प्रॉब्लम बन चुकी है। हर माँ बाप की ये समस्या है, हर बच्चों की ये समस्या है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव ही आज इतना है।
आज हर बच्चा घर के अंदर आईएएस ऑफिसर, मेडिकल या फिर कह लीजिए सीए ये बनना चाहता है। तो इसके इलाज क्या करें? तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह या तीसरे घर में बैठी हुई राशि, इसका नग आप जरूर आप धारण कराते हैं तो बच्चा आपका हाईली एक तरीके से ये कह लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ता है। दूसरा, वो 100% उसको लाभ की प्राप्ति होती है। तीसरा, एक चीज इसके अंदर, जब तक आप इसको पहने रख रहे हैं तब तक, जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप इसको पहने रखिए, उसके बाद उतार के आपको इसको साइड रख दीजिए। हर नग अलग अलग धातुओं में, अलग अलग एक तरह कह लीजिए मेटल्स में पहना जाता है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, नौवें घर को सुधार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नौवां घर हमारा भाग्य है। नौवें घर को यदि हम नहीं सुधारेंगे तो हम हाईली एक तरह से मेहनत और पराक्रम तो हम ना बढ़ा देंगे, लेकिन भाग्य की तरफ से फिर चोट पड़ जाएगी। तो नौवां घर में अगर कोई ग्रह अशुभ होकर बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए राहु बैठा हुआ हो, तो उसके उपाय करना अनिवार्य है। कोई भी ग्रह यानी कि 9 के 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अशुभ होकर बैठा हुआ हो तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बिल्कुल सफलता हासिल करेंगे और अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाएंगे और जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस रेट आपके हाई हो जाएंगे। जय माता दी।